कुदरत ने हमें कई सारी खूबियों से नवाजा है, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, दया, करुणा, ममता, नम्रता, शांति, शुद्धि, बुद्धि, ऐश्वर्य। मैं खूबियों के नाम बता रहा हूँ और ऐसी ही कई खूबियों में से एक है वीरता, जिसे हीरोइज्म भी कहते हैं। फिल्मों और कॉमिक्स में हमने बहुत सारे हीरोज की स्टोरी देखी है जो हमें भी हीरो बनने के लिए प्रेरित करती है। बट नॉट सरप्राइजिंगली, हीरोज केवल सिनेमा और कॉमिक्स में ही नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास भी होते हैं, जिन्हें हम अमूमन देख नहीं पाते या देखते भी हैं तो उनके द्वारा किए जाने वाले हीरोइक डीड्स को देखकर भी उन्हें पागल करार दे देते हैं। ये क्या उठा रहा है? आप मत समझ आती, इसे समझ ले लो, दिस इज योर लास्ट होप। यही हमारी सोसाइटी की विडंबना है। खैर, मेरा ये सोसाइटी और फिलॉसफी की भारी भारी बातें करके आप लोगों को पकाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए लाया हूँ मैंगो पीपल के द्वारा, यानी आम लोगों के द्वारा किए गए 5 ऐसे हीरोइक एक्ट्स जो इतने एविडेंट हैं कि उन्हें पागल कहना पागलपन की तौहीन होगी। अर्थात दे आर जेन्युइनली ऑल इंस्पायरिंग एंड वेल हीरोइक। मतलब आप इनसे इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं पाओगे। नंबर 1, ये नजारा केरला का है। यू कैन सी यहाँ एक डिच में फंसे हुए बेबी एलिफेंट को निकालने की जद्दोजहद चल रही है। इसके आसपास कई सारे लोग मौजूद हैं, जिनमें से कुछ नजारे का कौतूहल पूर्वक लुत्फ उठा रहे हैं, कुछ वीडियोस बनाने में मशगूल हैं, जिनमें से हमारे कैमरामैन भाई साहब भी हैं, थैंक्स टू हिम एनीवेज, एंड कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी हैं, व्हिच प्रूव्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी काम करती है। प्लस बेबी एलिफेंट के सिर पर एक अर्थ मूवर भी चल रहा है, जो उसके आसपास की मिट्टी को खोद खोद के नीचे धकेल रहा है, ताकि उससे इतनी जगह बन सके कि उस पर चलकर हमारा नन्हा हाथी निकल सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि शायद छोटू एलिफेंट को अर्थ मूवर का बकेट कोई खिलौना लग रहा है, एंड मानो अपनी परेशानी भूलकर वो उससे खेलने की कोशिश कर रहा है। बट थैंक्स टू द स्मार्टनेस ऑफ द अर्थ मूविंग ऑपरेटर, जो अत्यंत कुशलता पूर्वक बकेट को ट्रंक से बचाते हुए और वाइस वर्सा अपना काम कर रहा है। भाई, इस बंदे के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। बहरहाल, काफी जद्दोजहद के बाद छोटू प्यारे जैसे तैसे डिश से बाहर निकल ही आते हैं, और बाहर निकलने के साथ ही अपने मामा एलिफेंट के आंचल में दुबक जाते हैं, जो कि ऑलरेडी अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ अपने बेबी के इंतजार में बेचैन खड़ी है, और मिलते ही साथ भावभीने स्वर में उसे अपने गले लगा लेती है। हैप्पी एंडिंग, राइट? बट वेट, देयर इज मोर। जाने से पहले मामा एलिफेंट कम से कम 3 बार इंसान नाम के जानवरों को अपनी ट्रंक उठाकर थैंक्स करती है, जिनमें से 2 बार इंसान तो जवाब ही नहीं देते। फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में इंसानी जानवर समझ जाते हैं और वो भी हूटिंग एंड चीयरिंग करके अपना अभिवादन व्यक्त करते हैं। इसके बाद मामा और बेटा अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। नाउ दैट इज अ कंप्लीट हैप्पी एंडिंग। नंबर 2, अपनी सरजमीन पर कोई भी बहादुर बन सकता है, पर क्या जल वर्ल्ड में भी कोई बहादुरी भरे कारनामे करके दिखा सकता है? इसका जवाब हासिल करने के लिए देवियों और सज्जनों, मैं आपके सामने लाने वाला हूँ एक ऐसा नजारा जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दिल थाम कर बैठिए। डीप ब्लू सी में एक शार्क 2 डाइवर्स की तरफ बढ़ती चली आती है और उनसे लड़ाई टाइप की करने लगती है। जस्ट थिंक, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मूविंग ऑन। शायद शार्क का मकसद लड़ाई करना नहीं है। डाइवर्स को कुछ अजीब लगता है। जब वो करीब से उसकी बॉडी का इंस्पेक्शन करते हैं, टर्न्स आउट उसकी बॉडी में एक पुराना सा जंग लगा हुक धसा हुआ था, और इसीलिए वो इस डाइवर के पास आकर मदद की गुहार लगाती है। डाइवर भी उसकी भावनाओं को समझते हुए बड़े प्यार से उसके पेट से हुक को निकाल देता है। हुक को निकालने के साथ ही शार्क वहाँ से छू मंतर काली कलंतर हो जाती है। बट गेस व्हाट? ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वो पलटकर वापस आती है डाइवर को थैंक्स करने के लिए। टेक अ लुक, कितना बड़ा हुक था। इतना ही नहीं, शार्क कैमरामैन को भी आकर थैंक यू बोलती है, खा जाने वाले अंदाज में। And finally, it goes away. See friends, brave stands are not just bound by grave lands. But now let's get back to motherland. Number 3. So now, वीरता की इस लिस्ट में अगला नंबर है एक वीरांगना का। Fine, I admit it. Perhaps not motherland. Let's call it sisterland. To begin with, अटलांटा के इस घर में 3 armed burglars धड़धड़ाते हुए घुसे चले आते हैं। Although ये मुझे घर कम टॉयलेट पेपर गोडाउन ज्यादा लग रहा है। आप लोगों का क्या कहना है? Anyway, ये तीनों आर्म्ड burglars पूरे घर की तलाशी लेने में जुट जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि साक्षात मौत स्याह अंधेरे में छुपी उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही ये कैप वाला बगलर उस अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ता है, यकायक वहाँ से गोलियां चलने लग जाती हैं और वहाँ से एक वीरांगना उभर कर सामने आती है। इसके बाद तो रॉबर्स में अफरा तफरी मच जाती है। वो जान बचाकर उल्टे पांव भागने लगते हैं और कमरे में वीरांगना की गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहती है। वीरांगना रॉबर्स का डटकर मुकाबला करती है। 2 सामने के दरवाजे से भागते हैं और एक पिछले कमरे की खिड़की से लपक कर बाहर
बाहर कूद जाता है। इस भगदड़ भरे माहौल में एक रॉबर ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। अब प्यारा तो नहीं कह सकता, पर हाँ अब ऊपर की तरफ रुखसत जरूर हो जाता है। इसके बाद ये लड़की 911 पर कॉल करती है, पुलिस आती है, लेकिन लड़की पर कोई चार्ज नहीं लगता क्योंकि लॉफुली ये एक सेल्फ डिफेंस एक्ट था। प्लस पुलिस भी इस बात को एक्नॉलेज करती है कि वो 3 आदमी आर्म्ड एंड डेंजरस हैं। पर सच कहूँ, मुझे इस लड़की की खतरनाकियत के सामने उन तीनों आदमियों की खतरनाकियत चाय कम पानी लगती है। वेल डन माय गर्ल। Another ज़मीनी चैप्टर क्लोज्ड। किंतु मित्रों, सिंस मेरा इरादा आप लोगों को एक रोमांचक रोलर कोस्टर की सैर कराने का है, इसलिए अब मैं आपको फिर से ले चलता हूँ जल वर्ल्ड में, जहाँ एक हम बैक वेल की मार्मिक कथा पलक पावड़े बिछाए सदियों से आपका इंतजार कर रही है, जो सुने जाने के लिए बेताब है। उप्स, डिड इट अगेन, सॉरी। और जिसे सुनकर और देखकर आपका दिल पसीज उठेगा, पर साथ ही इंसानियत पर भरोसा मजबूत हो जाएगा। सो आर यू रेडी फॉर द राइड? तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और सुकून से बैठ जाइए। रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। मिलिए माइकल फिशबैक से, जो वेल की फोटोग्राफी करने के शौक रखते हैं। माइकल और उनके परिवार को समुद्र में घूमते समय एक वेल दिखाई पड़ी। एट फर्स्ट उन्हें लगा कि वो मर चुकी है, बट कुछ ही टाइम बाद जैसे किसी ने वेल में प्राण फूंक दिए हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसने एक गहरी सांस छोड़ी और तब उनको पता चला कि वो वेल जिंदा है, और न सिर्फ जिंदा है, इनफैक्ट वो एक बड़े से जाल में फंसी हुई है। इसके बाद माइकल ने हालात का करीबी से जायजा लेने के वास्ते तैरकर वेल के पास पहुँचे, बट एट द सेम टाइम उन्हें डर भी था कि यदि उसने घबराकर एक जरा भी हरकत की तो उनके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, क्योंकि वो डरी हुई थी और इस सिचुएशन में फंसे फंसे थक गई थी। पर खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शायद वो भी माइकल के नेक इरादों को समझ रही थी। वेल देन सिचुएशन का जायजा लेकर उन्होंने पाया कि वेल की टेल और फिन्स दोनों बुरी तरह से नेट में घुसे हुए थे। एट दिस पॉइंट उन्होंने नेट को निकालने में थोड़ी सफलता हासिल कर ली थी, पर काम की पेचीदगियों को देखते हुए वो वापस अपने बोट पर आ गए और उन्होंने जल वर्ल्ड की देखभाल करने वाले ऑफिशियल से रेडियो पर कांटेक्ट किया। हेलो हेलो मेडे मेडे। मगर जल वर्ल्ड विभाग से उन्हें इत्तला किया गया कि शायद 1 घंटे तक कोई उनके पास पहुंच पाएगा, वो भी शायद, पर तब तक शायद बहुत देर हो जाती। तब माइकल ने सोचा क्या करें, तो उन्हें एक बारीक सी आशा की किरण नजर आई। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ उस नेट को खुद काटना चालू कर दिया। हालांकि उनके पास कटिंग टूल के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा चाकू ही था, फिर भी माइकल एंड टीम हिम्मत रखे हुए उस छोटे चाकू से इतने बड़े नेट को काटने में लग गई। उन्होंने वेल के एक फिन को आजाद कर दिया और इस बीच वो वेल भी बिना हिलडुल कर अपनी जगह पर शांत बनी रही और कोऑपरेट करती रही। कौन कहता है जानवरों में बुद्धि नहीं होती? खुला मेरे सामने, मैं उसे ये वीडियो दिखा दूंगा यार। अरे कभी तो सही सोचा करो यार। बहरहाल चूंकि वेल को थोड़ी आजादी मिल गई थी, इसलिए उसने नासमझी में तैरना चालू कर दिया, और चूंकि माइकल लोगों की बोट में वेल से जुड़ा नेट था, लिहाजा उनकी बोट भी वेल के संग संग तैरने लगी। फनी इजंट इट? बट अब चैलेंज थोड़ा चैलेंजिंग और हो गया था। मगर माइकल और उनके परिवार ने गिव अप नहीं किया। वो लगे रहे नेट को खींच खींच के काटते रहे और फाइनली आधे घंटे बाद वेल का दूसरा फिन भी आजाद हो गया। वेट, डिड आई जस्ट से वेल? तो कुछ ही देर में उसकी टेल भी ऑलमोस्ट एंटायरली फ्री हो गई। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा नेट होगा जिसने एक पूरी वेल को बंदी बना लिया। एंड व्हाट अ टायरसम एफर्ट इट मस्ट हैव बीन। प्रॉप्स टू दीज गाइज। खैर, वेल को आजाद करने के बाद माइकल एंड फैमिली भी चीयर अप करती है, लेकिन आप सोच रहे होंगे वेल का तो कुछ अता पता ही नहीं चला, गई कहाँ? सो दिस इज वेयर फन बिगिंस। उन्हें थोड़ी ही दूरी पर वो वेल हवा में गोता लगाकर दिखाई देती है। शायद वो अपनी आजादी का जश्न मना रही है और अपने सेवियर्स को अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रही है। जस्सी कैसे मस्ता रही है घोड़ी। वो इसी तरह 1 घंटे तक माइकल के बोट के संग संग चलती रही और लाइकवाइज उसने माइकल लोगों को अपनी पिक्स लेने का भी मौका दिया। सच अ ग्रेटफुल वेल, इजंट इट? इन केस यू आर वंडरिंग इट्स जेंडर, नाउ यू हर्ड मी, इट वाज अ यंग मेल वेल। टाइम फॉर द लास्ट एक्शन पैक धमाका। ये वाला हीरोइक एक्ट अब तक का हीरोइक एक्ट से जरा हटके है और किसी फिल्म के सुपर हीरो से कम नहीं है, ट्रस्ट मी, और देखने में अनरियल भी लग सकता है। फिर भी मैंने इसे इस लिस्ट में पर्पसफुली शामिल किया है फॉर द सेक ऑफ डीड सीन इन इट। कम ऑन, लेट्स वॉच इट। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सुनसान बियाबान सड़क पर 2 कार्स जा रही हैं और साइड से एक छोटी लड़की रोड क्रॉस करने के लिए चली आ रही है। हमारी लेफ्ट साइड की कार का ड्राइवर टाइमली लड़की को देख लेता है और टाइमली ब्रेक लगा देता है। सो फॉर सो गुड। सब्सिक्वेंटली बच्ची आगे बढ़ती जाती है, पर राइट वाले ड्राइवर को शायद पता नहीं है, उल्टा
क्या भाई साहब और स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन किंतु परंतु जैसे ही कार उससे टकराने को होती है, एक खुदाई फरिश्ता बहुत तेजी से आकर उसको बचा लेता है और उसी तेजी से वहाँ से गायब भी हो जाता है। इस चक्कर में बच्ची की पैंट भी नापाक हो जाती है। लेकिन अचानक से हुए इस हादसे को फील करके, अगर हम इसे हादसा कहें, सब सख्ते में आ जाते हैं। दोनों ड्राइवर्स उतर कर उस बच्ची के हाल चाल पता करते हैं और बस इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसके आगे की फुटेज नहीं है, सो द मिस्ट्री रिमेन्स द सेम कि वो रहस्यमयी शख्स कौन था जो आनन फानन में आकर उस बच्ची को बचाकर कल्टी में खिसक गया और उसके पास ऐसी खुदाई ताकत कहां से आई। ऐसे और भी अनसुलझे सवाल हैं। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि वो आदमी वास्तव में एग्जिस्ट करता होगा या फुटेज किसी शानदार हॉलीवुड VFX आर्टिस्ट की एडिटिंग की देन है? नाउ कमिंग टू द एंड, खत्म होता है हमारा आज का ये वीडियो। ये थी बहादुरी और ह्यूमैनिटी की कुछ अनोखी आप बीतियां। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, साथ ही इसे लाइक और शेयर करके प्लीज मुझे अपना आभारी बनाएं। और न्यू ऑडियंस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, खास तौर पर। टिल देन, बी ब्रेव, स्टे ब्रेव, बी ह्यूमन एंड रिमेन द सेम। सो लॉन्ग, टेक केयर, गुड बाय।